हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 16 के बाद 17 क्वेश्चन है। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द प्लेन्स दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन बताइए जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो और साथ में ही इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आइए 17 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन में सबसे पहले जो मुझको दो प्लेन गिवन में है मैं उसको लिखना चाहूँगा। द टू प्लेन्स आर वेक्टर आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k -4 is equal to 0. This is equation first. And vector r dot 2i plus j minus k plus 5 is equal to 0. This is equation second. अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास करा तो यहाँ लिखूंगा प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of the planes first and second is, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट, यहाँ पर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 2 लैम्डा आई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं लिखूँगा सबसे ये प्लेन। अच्छा, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। वेक्टर r डॉट I + 2j + 3k -4 प्लस लैम्डा, फिर वेक्टर r डॉट 2i + j -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से i वालों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो वेक्टर r डॉट बिग ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखिए ये i का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो i का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 लैम्डा हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा था डायरेक्ट 1 + 2 लैम्डा, और दिस इज i। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 2, और यहाँ से देखा जाए तो लैम्डा आएगा तो 2 + लैम्डा j प्लस 3 और ये माइनस लैम्डा, दिस इज k। ये हो गया मेरे पास, और यहाँ से -4 मिलेगा और यहाँ से +5 लैम्डा मिलेगा। -4 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब मुझको क्या करना है कि ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है एक और प्लेन के, तो वह प्लेन जो है इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। एक और प्लेन मुझको क्वेश्चन में गिवन में है, तो यहाँ लिखूंगा नाउ द प्लेन थर्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फोर इक्वेशन की प्लेन क्या मैं लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन में। वेक्टर r डॉट 5i + 3j -6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो हमारे लिए और काम आसान हो चुका है। दोनों का डायरेक्शन से रेशियोज जो है उनका आप मल्टीप्लिकेशन करके 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से मेरा ये 5 3 -6 है, यहाँ से 1 + 2 लैम्डा 2 + लैम्डा 3 - लैम्डा है, तो इनको मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 1 + 2 लैम्डा, देयरफॉर 5 × 1 + 2 लैम्डा, फिर 3 × 2 + लैम्डा, फिर ये हो जाएगा -6 × 3 - लैम्डा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो 5 10 लैम्डा 6 + 3 लैम्डा -18 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 10 3 13, 13 में 13 और 6 19, तो ये हो जाएगा 19 लैम्डा, 5 6 11 -18 यानी -7 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ गया 7/19। तो 7/19 वैल्यू को मैं एक इक्वेशन थर्ड में पुट आउट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ lambda is equal to 7/19 in equation
थर्ड। तो वेक्टर आर डॉट 1+2 लैम्डा यानी 7/19 आई प्लस 2+7/19 जे प्लस 3 - 7/19 के -4 + 5 × 7/19 = 0। ये हुआ। तो यहाँ पर 19 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट 19 + 7 × 2 = 14 आई प्लस 19 × 2 = 38 + 7 जे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस 19 × 3 = 57 -7 के, और 19 का यहाँ से भी एक बार ले लेते हैं एलसीएम। तो ये हो जाएगा मेरे पास 19 × 4 = 76। तो ये हो जाएगा -76 और 7 × 5 = 35 = 0। तो मैंने क्या किया, 19 को एलसीएम पूरे में ले करके फिर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 19 × 0 0 हो गया। अब इसको आगे मैं और एक कदम सॉल्व करूं, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट 19 और 14, दिस इज़ 33i हो जाएगा, दिस इज़ 33i। 38 और 7 45 जे और 57 - 7 तो 50 के, और -76 + 35 यानी -41 = 0। तो ये जो आएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 17th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 17th के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्या कह रहा है। 18th कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस गिवन एंड द प्लेन दिस। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बताइए, इस पॉइंट से इन दोनों ये लाइन और प्लेन के बीच जो इंटरसेक्शन होगा, वहाँ के इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी बताइए क्या होगी। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व 18th क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो 18th क्वेश्चन में गिवन में है उसको हम लोग लिखते हैं। तो 18th क्वेश्चन में सबसे पहले मुझको जो गिवन में लाइन और प्लेन की इक्वेशंस उसको मैं लिखूंगा। द लाइन एंड प्लेन आर, तो क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i - j प्लस 2k ब्रैकेट प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और एक और है, दिस इज एक और है मेरे पास, वेक्टर आर डॉट i - j प्लस k इज इक्वल टू 5। ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इनको मैं सॉल्व करूँगा सबसे पहले, और इनको सॉल्व करके मैं क्या फाइंड करूँगा कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट या कुछ भी लैम्डा का मान मुझे मिल जाए तो मेरा ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा मेरे पास सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कैसे करूँगा, तो यहाँ पर देखिए ये r का मान दिया हुआ है और ये r डॉट i - j प्लस के है। तो इस r की वैल्यू को पूरा का पूरा उठा करके मैं यहाँ पर रख दूंगा, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल करके इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड में वेक्टर r की वैल्यू जो मुझको दी हुई है वही मैं पूरा लिखने जा रहा हूँ। तो दिस इज 2i - j प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। दिस इज डॉट प्रोडक्ट i - j प्लस k, दिस इज इक्वल टू 5। ये है मेरे पास। अब i का सबसे पहले इन i वालों को एक साथ पहले लिख लूँ। तो 2 + 3 लैम्डा i, फिर माइनस j, मैं क्या करता हूँ j को प्लस में ही लिखता हूँ, प्लस j। तो ये हो जाएगा -1 + 4 लैम्डा j, तो मैं इधर लिख चुका हूँ। फिर प्लस दिस इज 2 और यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा k, और
ये बिग ब्रैकेट बना दिया इधर से, डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5 हो गया। अब क्या करते हैं, आई को आई वाले से, जे को जे वाले से, के को के वाले से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 + 3 लैम्डा इंटू 1, फिर प्लस -1 + 4 लैम्डा इंटू -1, फिर +2 + 2 लैम्डा इंटू के का है तो 1, दिस इज इक्वल टू 5। तो 2 + 3 लैम्डा हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस +1 - 4 लैम्डा हो जाएगा, और ये 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 हो गया। तो 2 3 5 लैम्डा, 5 लैम्डा - 4 लैम्डा, लैम्डा 2 2 4 4 + 1 5 इज इक्वल टू 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जब लैम्डा 0 आ गया तो क्या करूँगा मैं कि इक्वेशन फर्स्ट में ही लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, यही था जो लाइन की इक्वेशन थी। यहाँ लैम्डा 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2i - j + 2k। तो ये हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट वी गेट वेक्टर r इज इक्वल टू 2i - j + 2k। तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर मुझसे आसानी से मिल गया, देयरफॉर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 - 1 2। तो यहाँ लिखूंगा, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन इज 2 - 1 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन क्या आ गया, 2 - 1 2। और एक और पॉइंट मुझको दिया हुआ है, एक तो ये, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन गया, इनका पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये 2 - 1 2 आ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और दिया हुआ है, मान सपोज कर लेते हैं ये P है, ये A है, और ये एक गिवन में है कि ये पॉइंट क्या है, -1 -5 और 10, सॉरी -10, सभी माइनस में है। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, उससे आसानी से लिख दोगे कि AP इज इक्वल टू, देयरफॉर AP इज इक्वल टू √, यहाँ पर हो जाएगा -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 और माइनस माइनस ये +1 का होल स्क्वायर प्लस -10 और ये -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर यानी 9, -5 + 1 यानी -4 का स्क्वायर यानी 16, -10 और -2 -12 का स्क्वायर 144। तो ये 25 और 144 169 हो गया। 169 को सॉल्व किया तो 13 आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 18 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही भाइयों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।